खबर रायपुर से है, जहां पर जेसीसीजे कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन सामने आया। जेसीसीजे कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अमित जोगी, ऋचा जोगी का नामांकन रद्द होने से कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं। कांग्रेस पार्टी मरवाही में अपनी हार देख रही है। जेसीसीजे के कार्यकर्ता नेता इन तमाम बातों को कह रहे हैं। बड़ी खबर है, नामांकन निरस्त होने के बाद जेसीसीजे कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। आपको बता दें कि एक हाई पावर कमेटी ने अमित जोगी के जाति को लेकर जांच की थी और उसके बाद उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया था। जो उन्होंने नामांकन दाखिल किया था मरवाही के उपचुनाव को लेकर, उस नामांकन को भी निरस्त करना पड़ा था उसी जाति के निरस्त होने के आधार पर। अब ऋचा जोगी, अमित जोगी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लिहाजा जेसीसीजे के कार्यकर्ता आंख बबूला हैं। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस सीट पर बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि त्रिकोणीय मुकाबले को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तमाम तैयारियां कर रही थीं, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होंगी। जब से ये सीट छत्तीसगढ़ के अस्तित्व में आई है, तब से इस सीट पर जोगी परिवार का वर्चस्व रहा है। अजीत जोगी इससे विधायक थे, उनके निधन होने के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी। इस पर जब उपचुनाव हो रहे हैं तो माना जा रहा था कि जोगी परिवार से कोई कैंडिडेट चुनावी मैदान में होगा, लेकिन आरक्षित सीट होने के चलते यहां से अमित जोगी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं या उनकी पत्नी ऋचा जोगी चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं। अब आरोप लगाए जा रहे हैं जेसीसीजे कार्यकर्ताओं की ओर से कि ये कांग्रेस ने हार देखते हुए जानबूझकर अड़ंगा डलवाया है। मरवाही के महासंग्राम में नई सियासी बयार की आमद हो गई है। जोगी परिवार का नामांकन रद्द होने के बाद मरवाही उपचुनाव को काफी दिलचस्प मोड़ पर बताया जा रहा है। अमित जोगी और पूर्व सीएम रमन सिंह के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। सीएम बघेल ने एक बार फिर से कहा है कि जोगी और रमन सिंह की जुगलबंदी सब जानते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मरवाही से जोगी परिवार का पत्ता साफ। 20 सालों से जोगी परिवार का था कब्जा। जोगी परिवार के सियासी करियर पर सवाल। मरवाही उपचुनाव में जाति के विवाद के बीच सियासत का रंग गहराता जा रहा है। बिहार के पटना के लिए रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर जोगी परिवार और बीजेपी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि उपचुनाव से पहले जोगी परिवार और बीजेपी एक हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 2003 के चुनाव में नकली आदिवासी के नाम से चुनाव लड़े थे और उसी के आधार पर सत्ता में आए थे। एक आदमी के जाति को प्रमाणित करने में रमन सिंह जी 15 साल लगा दिए। शिकायत उनकी थी, सरकार उनकी थी। मुझे याद है 2013 में सितंबर के महीने में जब नवंबर में चुनाव होने वाले थे, हाई कोर्ट में से अपने डिप्टी एजी से बोल के केस वापस मंगा लिए थे। जो हाई पावर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको वापस ले लिया था। फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासी या अनुसूचित जाति के नाम पर बहुत से लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी करते रहे हैं। आदिवासी समाज ये मांग करता रहा है कि ये आदिवासियों के नाम से बहुत लोग फर्जी सर्टिफिकेट बना ले हैं, अनुसूचित जाति के नाम से बहुत लोग सर्टिफिकेट बना लेते हैं और नौकरी करते हैं। शिकायत होती है, उसके बाद स्टे ले लेते हैं और उसके बाद वर्षों तक के उनके कोई निराकरण नहीं होता। सर बिहार जा रहे हैं। ये लगातार ये मांग होती रही है और अब जब फैसला आया तो भारतीय जनता पार्टी को इसको स्वागत करना चाहिए। जो 15 साल में वो लोग नहीं कर पाए, वो ये 18 महीने हो गया। वहीं एक दिन पहले इस मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह ने बघेल सरकार पर हमला बोला था, साथ ही कांग्रेस पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। देखिए, सरकार घबराई हुई है। सरकार लड़ना नहीं चाहती और किसी प्रकार से नॉमिनेशन रद्द करना चाहती है। एक प्रकार से सरकार का ये भय दिखाता है कि नॉमिनेशन को रद्द करें। अरे डेमोक्रेसी है, सबको लड़ने का अवसर है, लड़ना चाहिए।
प्रजातंत्र में आप मुख्यमंत्री हो, आपके पास 67 विधायक हैं, सरकार का पूरा तंत्र है, 50 विधायक को लगा दिए हो, 4-4, 5-5 मंत्री को लगा दिए हो, पूरा का पूरा सरकार वहाँ बैठी है, तंत्र बैठा है, अधिकारी बैठे हैं। उसके बाद भी चुनाव से डर रहा है, ये बताता है कि वहाँ उनकी जमीन खिसक रही है। हालांकि राज्य बनने के बाद ये पहली बार है जब मरवाही की सीट से जोगी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकेगा। एक तरफ जहां अमित जोगी फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं, तो वहीं प्रदेश की सत्ता में बैठी कांग्रेस इसे आदिवासियों के साथ न्याय की बात कह रही है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि मरवाही की जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधती है। टीम न्यूज़ 10।